सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा उर्दू का सबक नंबर 10 के हम यहाँ पे सबक ख़वानी करेंगे। और इससे पहले ही मैंने आपको तारीख़, जोग्राफ़िया और सियासियात और अब ये उर्दू के वीडियोज़ अपलोड किए हैं। इसमें सभी सवाल जवाब मैंने आपको दिए हैं, जिसके लिए आपको कभी ना दरसी किताब ख़रीदना पड़े, ना ही आपको डाइजेस्ट ख़रीदना पड़ेगा। तो बच्चों, चलें हम चलते हैं, ये सबक ख़वानी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 10 बादशाह अक्ल व दिल के बारे में यहाँ पे सबक ख़वानी करेंगे। ये सबक मुल्ला वजही ने लिखा है। तो ये पहली बात में हम देख लेते हैं। उर्दू शायरी के अव्वलीन नमूने जिस तरह दक्कन में पाए जाते हैं, दक्कन यानी साउथ की तरफ, हैदराबाद की तरफ, इसी तरह नस्र की इब्तिदाई नमूने भी दक्कनी उर्दू ही में दस्तयाब होते हैं। नस्र यानी शायरी में दो किस्म होते हैं ना, दो इजाफ होते हैं, एक नज़म और एक नस्र। नज़म में क्या क्या होता है, जैसे कि गज़ल, रुबाई, कसीदा, मसनवी, ये सब क्या होता है, नज़म शायरी में आते हैं। लेकिन नस्र में क्या क्या आते हैं, दास्तानें आते हैं, नावल आते हैं, अफसाने आते हैं, जिसमें लिख कर और सुनने वाली चीज़ें होती। तो ये नसरी इजाफ होते हैं। इस तरह से दो मैंने आपको बताया कि ये दोनों कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई, तो नमूने में दक्कनी उर्दू ही में दस्तयाब होते हैं। इनमें सबसे अहम जो है वो मुल्ला वजही की सबरस, ये एक नसरी इजाफ है। मुल्ला वजही ने ये किताब सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। ये वहाँ के बादशाह थे। ये एक तवील तमसीली दास्तान है, ये बहुत बड़ी तमसीली दास्तान है। कहा जाता है कि वजही ने ये किताब फ़ारसी ज़ुबान के शायर फ़ताही की मसनवी दस्तुरुल अश्शाक को सामने रखकर लिखी थी। यानी इन्होंने ये जो पहले से लिखी हुई थी, इसी को देखकर इन्होंने अपने सबरस को उसी हिसाब से लिखा, उसको समझ लीजिए कि उसी से कुछ लिया है उन्होंने, और उसके हिसाब से इन्होंने दस्तुरुल अशाक को सामने रखकर लिखी थी। किस्सा कहानी कहना और सुनना इंसान की फितरत में दाखिल है। इसी शौक को पूरा करने के लिए उर्दू में दास्तानें लिखी गईं। क्योंकि लोगों को पहले क्या है, आज तो टीवी और रेडियो होते हैं, मोबाइल है, टाइम पास होता है लोगों का। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले लोग किताबें ज़्यादा पढ़ते थे, तो उसमें कहानियाँ, नावल और अफसाने, तो उस बहुत कदीम ये है ना, तो इसलिए यहाँ पे दास्तानें जो बहुत तवील तवील होती थी, बहुत बड़ी बड़ी, तो उसको लोग बहुत शौक से पढ़ते थे, कंटिन्यूटी बनाए रहने के लिए, और उसमें वक्त भी बहुत अच्छा पास होता था। ये पढ़े लिखे लोग जो लिख सकते थे, ये उनका शऊर में आता था। तो यहाँ पर देखिए कि किस्सा कहानी कहना और सुनना इंसान की फितरत में दाखिल है। आज भी हम किस्सा कहानी सुनते हैं और देखते भी हैं, पिक्चर के तौर पे देखते हैं, मूवी के तौर पे देखते हैं, और इसका इस्तेमाल हम टीवी और मोबाइल को लेकर करते हैं। तो यहाँ पे भी आज के दौर में भी ये चीज़ें जारी हैं। तो बस ये है कि किताबों से नहीं, अब ज़्यादातर लोग मोबाइल और टीवी वगैरह पे पूरा करते हैं। इसी शौक को पूरा करने के लिए उर्दू में दास्तानें लिखी गईं। सबरस का किस्सा निहायत दिलचस्प है। देखिए, दिलचस्प है इसीलिए ये कहानी इतनी मशहूर है और सुनने से ताल्लुक़ रखता है, इसे सुना जा सकता है। ये किताब कदीम उर्दू में लिखी गई है, इसकी इबारत मुकफ़ा है। इस सबक को पढ़कर हम कदीम उर्दू से आशना हो जाएंगे। अब ये कदीम यानी बहुत पुरानी, कदीम का मतलब होता है। अब जान पहचान में देख लेते हैं। मुल्ला वजही कुतुब शाही दौर के मशहूर शायर और नसर निगार थे। यानी देखिए, ये जो मुल्ला वजही थे, इनको दोनों पे अबूर हासिल था। यानी वो दोनों में कमांड रखते थे, शायरी भी वो अच्छी करते थे और लिखते भी थे, यानी नसरी भी काम वो, मैंने जैसे बताया अभी आपको कि उर्दू के अदब में दो इजाफ होते हैं, जिसमें शायरी और नसर दोनों होता है, तो उनको इस दोनों पर ही कमांड था। तो सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में उन्हें मुल्कुश शोरा का दर्जा हासिल था। यानी उनके दरबार में जो खास खास शोरा होते थे, जो अपनी शायरियाँ बोला करते थे, उनके लिए यहाँ पे दर्जा हासिल था उनके दरबार में।
तो वजह की मुकाम व तारीख पैदाइश का तारीख की किताबों में जिक्र नहीं। इसी तरह उनके सने वफात का भी पता नहीं, यानी उनकी वफात का और तारीख पैदाइश का कोई अता पता नहीं है आज तक। अलबत्ता इतना दुरुस्त है कि उन्होंने 4 कुतुब शाही बादशाहों का जमाना देखा। कुतुब शाही बादशाह, ये 4 बादशाहों का उन्होंने दौर देखा, उनके ज़माने में वो खुद जिंदा थे। उनमें मसनवी, मसनवी मैंने अभी आपको बताया कि ये शायरी की एक इजाफा है। कुतुब मिस्त्री, ये लिखी उन्होंने नसरी किताब है। और ताजुल हक़ाइक़, ये भी नसरी इजाफा है। माह सीमा व परी रुख, ये भी उनका नसरी इजाफा है, तो वगैरह का शुमार होता है। तो यहाँ हो गई मुल्ला वजही के बारे में जानकारी। तो अब हम चलते हैं उनकी लिखी हुई ये एक छोटा सा जो दास्तान है, उसमें इस सबक में उसे शॉर्ट करके लिखा हुआ है, लेकिन इसकी ज़ुबान थोड़ी अलग है। तो यहाँ पे कई लफ्ज़ों के मायने हैं, मैं यहाँ पे देते जा रही हूँ और आपको इसी के साथ मायने भी दूंगी। तो आपको समझ समझ के अपनी नोटबुक में इसे उतार लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर था, इस शहर का सीस्तान, नाव यानी क्या होता है, नाम। इस सीस्तान के बादशाह का नाव यानी नाम अक्ल था। दीन व दुनिया का तमाम काम उससे चलता, उससे, ते यानी से चलता, उसके हुक्म बगैर, बाज यानी बगैर, जरा कहीं, कोई भी नहीं, नहीं यानी नहीं हिलता। इसके फरमाए यानी कहने पर जो चले, हर दो जहां में हुए भले, उसका भला होता था। सो इसलिए इस अक्ल बादशाह को यानी को, आलमपना को, जुल्लाह को, जुल अल्लाह का साया, यहाँ पे उनके बारे में बताया जा रहा है कि जुल्लाह का मतलब है अल्लाह का साया जिन पर होता है, या बादशाह को मुखातिब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने वाला फिक्रा होता है जुल्लाह को। और यहाँ पे साहिबे सिपा यानी फौज का मालिक को एक फर्जिन था, वो फौज भी चलाते थे ये राजा। ये जो बादशाह का अक्ल का जो बात हो रही है, उनके हाथ में यहाँ पे अपने यहाँ पे 2 जहां यानी दोनों जहां के वो उनका हुकूमत थी, फौज पर भी थी, और वो अपने मुल्क को भी, वो सीस्तान जो जिसका उनका शहर का जो नाम था, वहाँ पे भी वो अपनी हुकूमत अच्छे से चला रहे थे। तो उनका एक फर्जिन था यानी एक बेटा था कि उसका जोड़ा दुनिया में कहीं ना था, कहीं यानी कहीं ना था। वस्ले कामिल, वस्ले कामिल था वो, यानी अल्लाह की याद में महूर रहता था। और आशिक आकिल, यानी आकिल यानी बहुत अक्लमंद था। फिर आलिम आमिल यानी अपने इल्म पर अमल करने वाला आलिम था। और नाव उसका दिल, उसका नाम क्या था, नाव यानी नाम उसका दिल था। ये देखो दिल। तख्त व ताज का लायक, वो कैसा था, वो तख्त और ताज के लायक था। सब पर फायक, फायक यानी मुमताज और बरतर, बहुत सब लोग उसको पसंद करते थे। और समझ में फाजिल, समझ में कैसा था, दीस, समझ में बहुत, मतलब एकदम समझदार था वो। और दीस, सो एक दीस, दीस का मतलब होता है दिन, एक दिन। उस अक्ल बादशाह हकीकत आगा के दिल पर कुछ आया, उनके दिल में कुछ आया। हकीकत आगा होना यानी सच्चाई को जानने वाला, वो आया कि अपना अंदेशा, अपना जो अंदेशा था उसको ऊपर सच्चाई। यहाँ पे क्या है देखिए, इसमें क्या है, मीनिंग बहुत है ना। तो यहाँ आपस को भाया, आपस को यानी खुद को जो भाया। सो उसको, एक शहजादे को, इस माजादे को, इस मतकी को। और यहाँ पे क्या, इस अक्ल बादशाह हकीकत आगा के दिल में आया कि अंदेशा उपस को भाया। सो उसको, इसलिए उसको, उस शहजादे को, इस माजादे को, इस मुत्की को, इन सब इल्मा की धनी को, उल्मा का धनी यानी बहुत से उलूम का माहिर और सरफराज, ये देखिए यहाँ पर है, उल्मा के धनी को तन के मालिक की बादशाही दिया। उन्होंने क्या किया, एक तन जो मुल्क था उसकी बादशाही का उन्होंने उनको संभालने के लिए दे दिया। तो तन के मुल्क का बादशाह किया, उसने अपने बेटे को क्या किया,
तन जो मुल्क था उसका बादशाह बना दिया और उसके लिए उसने सरफराज कर दिया, यानी इज्जत उसकी बढ़ा दी। यहाँ पे सरफराज करना यानी उसकी इज्जत बढ़ाना, तो मुमताज किया, ठीक है, उसकी इज्जत बढ़ा के उसे वहां पर भेज दिया। फिर यहाँ पर दिल बादशाह के हाथ में तन का मुल्क आया। अब दिल बादशाह के हाथ में क्या हो गया, तन का जो मुल्क था वो आ गया। अब ठारे ठार यानी जगह जगह, कूचे कूचे, कूचे कूचे यानी कूचे कूचे लोग ने लिखा है उसको, कूचे कूचे मतलब है बाजारे बाजार, और अपनी दुर्राही फिराया। दुर्राही फिराना यानी दुर्राही फिराने ने हुकूमत का ऐलान कर दिया कि अब इन्हें यहाँ पे राजा बना दिया गया है। तन दिल का फर्मा बरदार, जो नफर खिदमतगार, नफर यानी जो उनके खिदमतगार थे, नौकर चाकर, वो भी क्या हो गए उनके, वो जहां जहां जाता, जिधर दिल जाता, दिल के पीछे तन भी आता, तो वो सब उनके पीछे पीछे आते थे नौकर चाकर। नवे नवे, अब नए नए कानून धरने लगे। क्या किया उसने, नए नए कानून बना दिया और तन के मुल्क की बादशाही करने लग गया। उसने अपना पोस्ट जो था वो संभाल लिया। अल किस्सा, एक रात दिल बादशाह, एक रात क्या हो गया, दिल बादशाह ने कम्बाच, तंबूर, कानून, ओद मंगाकर, ये चारों चीजें जो हैं वो एक बोलते हैं ना इंस्ट्रूमेंट है, यानी बजाने वाला, बजाते हैं ना जो गाना बिना गाते हैं तो उसमें बजाने के लिए हम जो म्यूजिक की जो चीजें यूज करते हैं, मौसीकी की साज जिससे निकलते हैं, ये चारों चीज उनके नाम हैं। ये आप भी याद रखें, आपके सवालों में आ सकता है। मंगाकर, मुतरबा खुश, सरवर बुलाकर, वो लोग जिनकी अच्छी आवाजें होती है ना, मुतरबा खुश यानी जिन अच्छी आवाज से गाने वालों को बुलाया और गाने को कहा। इस मजलिस को उसने बुलाकर उसने गाना बजाना शुरू किया। तो अरकान दौलत यानी दरबारी, किस्सा ख्वा, खुश तबा, खुश खोइया अच्छी आदत वाले, यानी खुश तबा अच्छी आदत वाले, लतीफ़ा गोया जो लतीफ़े बोलते हैं, हाजिर जवाबा जो हाजिर जवाबी, जो कोई भी कुछ बोले उसका हाजिर जवाबी देते हैं, ऐसी वहाँ पे मस्तियाँ हो रही थी। गुल रोया, खुश खोइया, खुश खोइया यानी अच्छी आदत वाले, और सब हाजिर थे वहां पर। तो बारे में उस वक्त यकायक ऐन मस्ती में यानी नशे में वो लोग थे, ऐन मस्ती यानी नशे की हालत में थे। तो फरोग दस्ती यानी दराज दस्ती वाले छेड़छाड़ भी वो लोग कर रहे थे इस तरह से मस्ती में। इस कमाल हस्ती यानी मुराद इंतहा हो गई थी ये सब करते करते उनकी, यानी बहुत ज्यादा कर रहे थे वो। और एक कदीम नदीम, कदीम यानी एक पुराना, नदीम यानी दोस्त, बहुत लताफत सो, बहुत यानी बहुत। अब यहाँ पे क्या है, से फसाहत, अब यहाँ पे बहुत फसाहत से यानी अच्छी जुबान का इस्तेमाल करने वाले, बहुत बलागत सो यानी बलागत यानी कम से कम अल्फाज में अपना मतलब बयान करना जानने वाले, बात का सर रिश्ता काट कर, मतलब सर रिश्ता काटना मतलब कोई बात का एक अच्छा सा मतलब निकाल कर एक ताजे आबे हयात का किस्सा पढ़िया। तो वहां पे उन्होंने एक किस्सा सुनाया जिस जो आबे हयात का था। विले पढ़ते वक्त, अब विले पढ़ते वक्त जो किस्सा सुना रहे थे उस पढ़ते वक्त, कहाँ गया, हाँ, विले पढ़ते वक्त इस किस्से की मस्ती चढ़ी, इस किस्से की क्या हो गई, उन्हें मस्ती चढ़ गई। सो इसलिए आपे भी टक, टक यानी जरा, गिर पड़िया, वो बोलते बोलते गिर पड़ा। दिल खोलिया, दिल खोलकर कहने लगा, कोई बात सुनिया था सो बोलिया कि जो कोई या आबे हयात को पीवेगा, यानी जो कोई उस आबे हयात को पिएगा, पीवेगा यानी पिएगा, दूसरा खिज्र होवेगा, यानी वो फिर पूरी जिंदगी जिएगा, कभी वो मर नहीं सकता है, यानी उसकी जिंदगी हमेशा चलती रहेगी। इस जग में सदा जीवेगा, इस जग यानी इस दुनिया में, जग यानी दुनिया में सदा जिएगा, दुनिया में जीवना उसी का है, यानी वही अब जिंदगी भर दुनिया में जब तक दुनिया रहेगी वो जीता रहेगा अगर आबे हयात पी लिया तो। जो कोई ये आबे हयात पियाने
यानी पिलाए, तो यहाँ पे आबे हयात पीवेगा, दूसरा खिजर होवेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो कोई ये आबे हयात पियाने तो दुनिया में अबस आया, यानी यहाँ पे जो भी ये लाएगा उसके लिए वो बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। क्या लज्जतें देखिया, क्या नहीं किया, मतलब जो अब पूरी दुनिया जिएगा वो दुनिया की कई कई लज्जतें पाएगा, क्या नहीं वो देख पाएगा। तो वो उसकी जिंदगी अब क्या हो गई, हमेशा के लिए जीना हो गई। जिसके दिल में यूं नहीं तमा किया, जीना इसका किस जीने में जमा, किस जीने में जमा। जीना यानी जिंदगी में उसकी जो है वो बनती रहेगी। जिसके आबे हयात सो तर होएंगे, अब जिसके जो आबे हयात सो तर होएंगे, यानी जो पी लेगा हैरान होएगा, तमाशा देखेगा अजब अजब। क्योंकि जो अब जिंदगी भर जिएगा, दुनिया के साथ जिएगा, तो दुनिया के हर दौर को वो देखता रहेगा, तो उसकी जिंदगी क्या होगी, हर तमाशा देखेगा तो अजब अजब से। इस आबे हयात की बात का असर बहुत बहुत यानी बहुत, वहां सू दिल बादशाह के सर चढ़िया। वहां जो मौजूद था बादशाह दिल, वहां बादशाह दिल मौजूद था ना, उसके क्या हो गया, सर चढ़ गया ये आबे हयात का शौक। दिल बादशाह इस आबे हयात की बात पर मुतालिक आशिक हुआ। उसे अब क्या हो गया, आबे हयात चाहिए था, इसलिए वो इस पे आशिक हो गया। तो यहाँ पर वो बेताब हो पड़िया, अब वो पाने के लिए बेताब हो गया। दिल बहुतिच तालिब हुआ, बहुतिच यानी बहुत ज्यादा, और इश्तियाक गालिब हुआ। और बात सुनते इस हाल को आ पड़िया, यानी आ पहुंचा, उसने सुना जब से उसका हाल यहाँ तक आ पहुंचा कि आशिक था बेचारा, बेगिच सा पड़िया। एक क्या होता है इसका, आशिक, बेगिच यानी बहुत जल्दी पकड़ा गया। अल किस्सा दिल बादशाह हकीकत आगा बहुत, यानी बहुत बेदिल हुआ। उसने ये किस्सा सुनने के बाद एकदम वो बेदिल हो गया, दिल पर काम मुश्किल हुआ। शहर सब हैरान, घर घर लोगा परेशान, घर के सभी लोग परेशान। जितते जाता दौड़े, अभी देखिए जितते जाता यानी जिधर जिधर जाता वो सरगिर्दा होकर सब सर फोड़े। पेशवा, दबीर, अमीर, वजीर, इन सब से, ये जो बादशाह के दरबार में ये सब जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ मौजूद थे, उनसे उसने कहा, पर ये लोग कोई उसको सलाह ना दे सके, कोई कर नहीं सके उसकी तदबीर। तो कैसे लाया जाए, ये लोग कोई ने भी उसको कोई तदबीर ना बता पाए। वैसे में दिल बादशाह को खुसूस एक जासूस था। दिल बादशाह के पास एक खास, खुसूस यानी खास जासूस था, उसका नाम नजर था। नाव यानी नाम, नजर था। सब ठाव उसका गुजर, ठाव यानी सब जगह उसका, जगह बारे में उसका जो था वो गुजर था, सब जगह की मालूम उसे खबर थी। कोई न जा सके वहां जावे, जो जहां कोई न पहुंच सके वो वहां पहुंच जाता था। कोई नहीं खबर लिया था सो खबर ले आवे, जो कोई खबर नहीं ला सकता था वो खबर ले आवे, वो इतना माहिर था। सो वो नजर जासूस दिल बादशाह के हुजूर आकर, तो उसने क्या किया, बादशाह दिल के हुजूर में आकर उसने कहा कि बादशाह आलम पना, मुझे रुखसत दें, यानी मुझे रुखसत देना यानी इजाजत दीजिए उस काम को, वो काम के लिए मैं जाऊंगा जिधर किधर ढूंढ कर, तो मंगता सो आबे हयात की खबर ले आऊंगा। जो खबर आप यहाँ पर आबे हयात की दे रहे हैं वो मैं ढूंढ ढांड के ले आऊंगा। तो बारे दिल बादशाह नजर की यो बात सुनिया तो खुश हुआ। तो बारे यानी आखिरकार, बारे यानी आखिरकार, दिल बादशाह नजर की बात सुनकर खुश हुआ। नजर जासूस को शाबाशी दी, शाबाश कहा उसे, और बोला, गले लगाया और कहिया, खुदा की दरगाह उम्मीदवार होकर रजा दिया। खुदा की दरगाह यानी
हाँ, उसको कहा कि तुम देर मत करो, रजा दिया, उसको इजाजत भी दे दी। यू खुश खबर लेकर बेक आ, यानी एक अच्छी खुशखबरी लेकर बेक यानी वापस जल्दी आ। ताखिर नको कर, देर मत कर, इस काम को तकसीर नको कर, मतलब तकसीर करना यानी भूख, बोलते हैं ना ऐसा, भूल चूक जो हो वो माफ कर दे। और मुबारक है, उसको मुबारकबाद भी देगी कि जाते तेरे जागे तेरे नसीब, ऐसा करके उन्होंने उसे दुआएं दी कि नस्र मिन्नल्लाह व फतेह करीब। इसका मतलब है कि अल्लाह की मदद हो तो फतेह करीब होती है। ये भी दुआ उनको दे दी कि वो खुश हो गया। और यहाँ पर ये सबक हमारा जो है पढ़ के हमने मायनों के साथ पढ़ा, तो मानी बहुत उलझेदार हैं। तो यहाँ पर मैं आपको माने भी बता दे रही हूँ। देखिए, पहला है नाव यानी नाम, ते से, बाज, बगैर, की, भी, नी, नहीं, हलता हिलता कदीम तलफ़्फ़ुज़ ज़बर के साथ, तलल्ला, जुलल्ला, अल्लाह का साया बादशाह के मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ़िक्र, जुलल्ला। साहिब सिपा, फौज का मालिक, कहीं कहीं। वासिले कामिल, अल्लाह की याद में महुर रहने वाला। आलिम आमिल, अपने इल्म पर अमल करने वाला आलिम। फाइक, मुमताज बरतर, समझ समझ। दीस, दिन, हकीकत आगा, सच्चाई को जानने वाला। अपस्कू, खुद को। इल्मा का धनी, बहुत से उलूम का माहिर। और भी हैं, सरफराज करना, इज्जत बढ़ाना, ठारे ठार, जगह जगह, कूचे कूचे, कूचे कूचे, गली गली। यहाँ पर देखें, दुर्राही फिराना, हुकूमत का ऐलान करना, नफर, नौकर मुलाजिम, पीछे पीछे, बी भी, नवे नवे, नए नए, कम्बाज, तंबूर, ये सब मौसीकी के साजों के नाम है। कानून और ऊद, अभी मैंने आपको ये चारों के नाम बताए, ये आप अच्छे से याद करिएगा, ये सवाल में आ सकते हैं। और मित्रबा, खुश सरवर, अच्छी आवाज में गाने वाले। अरकान दौलत, दरबारी, नदीम, दोस्त। और तबा, तबा की जमा तबीयत, गुल रोया, फूल जैसे, मुराद खूबसूरत चेहरे वाले। और खुश खोया, अच्छी आदत वाले। ऐन मस्ती में, नशे की हालत में। फिराग दस्ती यानी छेड़छाड़, दराजी। एक मिनट में ये मिटा दूं, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, और मैं वापस से लिखती हूँ। यहाँ पे क्या है, ये फराग दस्ती यानी छेड़छाड़। और इस तरह से यहाँ पे और भी है, कमाल हस्ती, मुराद इंतहा, बहुत, बहुत यानी बहुत। सू से, फसाहत, अच्छी जुबान का इस्तेमाल। बिलागत, कम से कम अल्फाज में अपना मतलब बयान करना। सरे रिश्ता, ताल्लुक, काट कर, निकाल कर, पढ़िया, पढ़ा, टक, जरा, कोई कोई, यूं, इसमें, ज्यूं यानी जीना, उसीच, उसी का, दिखिया, देखा, बहुतेच, बहुत ज्यादा। आ पड़िया, आ पहुंचा, बेगेज, बहुत जल्द, सापड़िया, पकड़ा गया। और जत्ते, मुराद जितने लोग, जितना जितना, खुसूस खास, ठाव जगह, बारे आखिरकार, रजा इजाजत, बेग आ जल्दी आ, ताखीर देर, नको कर मत कर, तकसीर भूल चूक कसूर। नस्र मिनल्लाह व फतेह व करीब, अल्लाह की मदद हो तो फतेह करीब होती है। तो ये आखिरी था हमारा, इसका माने भी मैंने आपको सब बता दिया। आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लें, तो आपको ये सबक पढ़ने में आसानी होगी। और मेरे बताए हुए सभी माने जो हैं वो इसी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी सबक को मैंने आपको समझाया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये सबक नंबर 10 बादशाह अक्ल व दिल का पार्ट 1 मुकम्मल होता है। तो हम मिलेंगे अगले पार्ट 2 में इसी सबक के सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने उर्दू मीडियम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी डाइजेस्ट और
दर्सी किताब ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाब से उनका ऑनलाइन काम आसान हो। तो बच्चों मिलते हैं पार्ट 2 में इसी सबक के सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।